जोहार नमस्कार और आप देखें झारखंड न्यूज 9। इस वक्त हम लोग लालपुर बिरसा मुंडा समाधि स्थल के बगल में खड़े हैं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं रिचर्ड लगड़ा जी। जोहार जोहार जोहार। कल का जो एक हम लोग मामला देखे थे वीडियो के माध्यम से, जो कि बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पीछे ज़मीन का मामला था, तो क्या कुछ है इस पे? जो एक देखें कि एक महिला नेत्री निशा भगत जी जो झंडा उखाड़ने का जो मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हो गया रिचर्ड तिर्की। कल जो ये घटना घटित हुआ उसमें मैं यही एक शब्द बोलना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से साजिश है और ध्यान भटकाने के लिए इसे क्रिश्चियन और सरना का इसे एक नाम दे दिया गया है कि तुम क्रिश्चियन होकर सरना झंडा को तुमने क्यों उखाड़ा, मैंने क्यों वहाँ तुमने लगाया सरना झंडा को, तुम ईसाई क्यों लगाते? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये जो ज़मीन है किसी निजी व्यक्ति का ज़मीन नहीं है। यहाँ पर जो बिरसा मुंडा समाधि स्थल बना था लगभग 1900 में, जब उनका मृत्यु हुआ था, शहादत हुआ था, तो उस वक्त की ये ज़मीन है। और हमारे पास आज भी सारे पेपर्स है, कागज़ है। अभी देखिए हमारे माननीय पूर्व गीताश्री जो मंत्री रह चुकी वो भी आए और उन्होंने भी साक्ष्य को देखा और बोला कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हेरफेर इस ये ज़मीन में किया गया है। ये ज़मीन सरना मसना मुंडारी खतियानी ज़मीन है, उसको कैसे सरकार बेच सकता है? पूरी तरह से कागज़ का यहाँ पर हेरफेर किया गया है। और यहाँ पर उनका मनसा है कि एक बड़ा अपार्टमेंट बनाने का, मॉल बनाने का, और ये पूरी तरह से भूमाफियाओं के द्वारा ये ज़मीन को हड़पने का उनका मनसा है। तो कल जो निशा भगत जी आई थी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पर उनको लालच दिया गया है, उनको पैसा दिया गया है और इसीलिए वो लोग अचानक यहाँ पर घुसी। बहुत के मुंह में गमछा लगाए हुए थे और इसके बाद उनका कहना है कि भाई तुम क्रिश्चियन हो, तुम यहाँ पर झंडा कैसे लगा सकते हो? अरे भाई, यहाँ क्रिश्चियन सरना की बात नहीं है। यहाँ पर मतलब उनका कहने का मतलब समय विवाद करने का प्रयास कर रही है। हाँ, वो मैटर को घुमा रही है, बात को घुमा रही है और एक इसको नया नाम देना चाहिए कि आदिवासी क्रिश्चियन अलग है और आदिवासी सरना अलग। अरे भाई, हमारा धर्म अलग है, जात तो हमारे एक ही है ना भाई। और हम लोग यहाँ पर आदिवासी क्रिश्चियन होकर हम लोग अगर झंडा बचा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं बचा रहे? तुम इतने बड़े अपने को आदि को साथ देना चाहिए, हितैषी हो, समझते हो, तो तुमने हम यहाँ पर हमारा तुमने साथ क्यों नहीं दिया? 2019 की बात है सर, जब यहाँ पर माथा फाड़ दिया गया था, यहाँ के लोगों का मारपीट किया गया था, उस समय कहाँ थी निशा भगत? उस समय क्यों नहीं आई? इतना सारा आदिवासी ज़मीन को लूटा जा रहा है, उसमें लोग मैंने कहाँ रह जाते हैं? आप गुमला से आकर यहाँ पर आप इसका राजनीतिकरण कीजिएगा, ये बिल्कुल हम लोग चलने नहीं देंगे। और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सर इस ज़मीन को हम लोग बिरसा मुंडा ट्रस्ट के अधीन ये इसको सुपुर्द करना चाहते हैं और यहाँ पर इसका सौंदर्यीकरण हो। आए दिन देखते हैं यहाँ पर कई सारे माननीय आते हैं, राष्ट्रपति आए हैं, राहुल हमारे जो माननीय सांसद राहुल जी वो आए हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं। कितना यहाँ पर जगह का कमी होता है कि हमें कई बार कहा गया कि आगे जगह नहीं, आपको वहाँ पर नहीं जाना है, आगे वहाँ पर अंदर जाने कोई वहाँ पर प्लेस नहीं बचा। अरे भाई देखिए, पूरा जगह खाली है, आप इसको यूज़ कीजिए ना। और यहाँ पर सुंदरीकरण करके एक बड़ा हम लोग यहाँ पर एक आश्रम बना सकते हैं, यहाँ पर हम तीर्थस्थल बना सकते हैं बहुत सारे, ताकि हज़ारों सैकड़ों लोग झारखंड से, हमारे राज्य से लोग आए यहाँ पर आके बसे। मैं साफ कहना चाहूँगा, जब राम मंदिर बन सकता है यूपी में, तो हमारा बिरसा मुंडा भगवान से हमारी पहचान होती झारखंड की, उसका मंदिर यहाँ क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल। और निशा भगत जी को मैं ही कहना चाहूँगा, आपने ईसाई पे भी हाथ उठा दिया, लेकिन जो ऐसे कई आदिवासी है जो हिंदू बने, उनको आप क्यों नहीं बोलते हैं? 2% बने उसमें आपको इतना मिर्ची हो जा रहा है, लेकिन जो 98% जो हिंदू बने हैं उसको आपने क्यों हाथ उठाता है? तो ये धर्म को अपनी जगह रहने दीजिए। हमारा जाति, हमारी परंपरा है, आज भी है, और उसको प्लीज़ आप देश को तोड़ने का, बांटने का काम मत कीजिए। सवाल ये खड़ा होता है, आखिर निशा भगत को ऐसा क्या हुआ जो अचानक आती है और देखिए, उखाड़ने का प्रयास? मैं यहाँ खेल समझिए, यहाँ पर क्या है कि बड़ा अपार्टमेंट बनेगा, मॉल बनेगा, इसकी करोड़ों में कीमत होगी। और जो बिल्डर है इंद्रजीत झा, उनका जो भतीजा भी आया हुआ था कल, ये लोग यहाँ के नहीं हैं। हम सूत्रों से हमें खबर मिला है कि इनका कहीं ना कहीं यूपी से ताल्लुकात है, ये लोग वहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ बड़ा बाजार, मॉल, यहाँ देख रहे सामने मार्केट है और उसको करोड़ों का सौदा होगा। उसमें से कुछ पैसा यहाँ के जो थाना है उसको भी लुक दिया है। और थानादार यहाँ का मैं पूरी तरह से कहना चाहूँगा, ये थानेदार का काम नहीं बल्कि बिल्डर का, ये यहाँ पर उसका मैंने एज अ गुंडा का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को आकर आए दिन वो धमकाते रहता है कि भाई तेरे पे केस कर दें। कितना बार फर्जी केस में, रंगदारी केस में ये लोग उठा के ले गया है। सामने अगर आप दिखा सकते हैं कैमरा में, वो देखिए एक अपंग व्यक्ति बैठा हुआ है, वो अपंग व्यक्ति है वहाँ पर, उस पर 50 लाख का रंगदारी लगा दिया गया है। और हम लोग कितने बार उनको आवेदन दिए हैं, लेकिन हमारा आवेदन थाना में स्वीकार नहीं होता है। लेकिन उनका एक आवेदन थाना में स्वीकार गया जी, उनको 50 लाख का रंगदारी है, उसके ऊपर मारपीट का केस लगाया। आप दिखा सकते हैं, देखिए व्हील चेयर में बैठे हुए हैं, 50 लाख का रंगदारी और उनके ऊपर में मारपीट का केस लगा दिया है।
तो देखिए ये किस तरह से षड्यंत्र करके हम लोग आदिवासी को ये नीचे गिरा रहे हैं, झुका रहे हैं, और उल्टे जो हमें यहाँ के आदिवासी मूलवासी हमें यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बाहरी कर दे रहे हैं। और इनका कहना है कि ये सारा ज़मीन जायसवाल का है, तो उनके पास पेपर का है, आपके पास हम खतियान देख सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ दिखा रहा है। 1875-80 से ये ज़मीन मुंडारी ज़मीन था, ये सरना मसना का ज़मीन है, तो कैसे तुम्हारा ज़मीन हो सकता है? अब ये लोग कहते हैं कि भाई सरकार ने हमें दिया था, राज्यपाल बिहार राज्यपाल भैया आप कोई भी खतिहानी ज़मीन को गवर्नमेंट भी नहीं दे सकता है इस तरह से, जो हमारा सरना मसना उसको सरकार भी नहीं दे सकता है। इसीलिए मैं साफ यहाँ कहना चाहूँगा, जो हमारे नवीन जायसवाल या जो भी इस ज़मीन पर लगे हुए, आप लोग लालच करना छोड़ दीजिए। यहाँ पर बिरसा मुंडा भगवान का समाधि स्थल है, इसका सौंदर्यीकरण करिए, हमारा झारखंड का शान बढ़े, और समाज को तोड़ने का प्रयास मत कीजिए कि वो आदिवासी है वो क्रिश्चियन है। सभी लोगों ने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है, तो उनका आप सपोर्ट कीजिए। हमेशा ईसाइयों को टारगेट करके हमेशा ये बोलती है कि ईसाई लोग जो है सरना झंडा हमारा आदिवासी का झंडा है, जिसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़मीन को हड़पने का साजिश कर रहे हैं, इस तरह का वो बयानबाजी करते रहते हैं। देखिए वो पूरी तरह से गलत है, मैं पहले ही बोला वो साजिश है, और ध्यान भटकाने के लिए, असली मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के वो नाजायज़ यहाँ पर बातें कर रही है। अगर आप ईसाई इतना ही आपको तकलीफ होता है तो भाई इतने सारे मिशनरी स्कूल कॉलेज है, इतने सारे इंस्टीट्यूट है, सेवा की भावना से बहुत सारे मिशनरी हॉस्पिटल्स है, मत जाओ वहाँ पर आप। अरे भाई आप देश को तोड़ने का काम करें, आप देशद्रोही हैं। ये कोई मैटर नहीं है कि ईसाई सरना, मैटर यहाँ करता है कि ज़मीन को कैसे बचाया गया। और हम लोग क्रिश्चियन हो के, यहाँ के कुछ लोग जो क्रिश्चियन हो के जब ज़मीन को बचा सकते हैं, झंडा गाड़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप तो आदिवासी है, तो आपको भी आना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। और झंडा को किस तरह से बेइज्जत करके, अपमान करके लोग वहाँ पर फाड़ के फेंका है, ये सब आप लोग देख चुके हैं वीडियो में। फेंक भी दिया लोग। जी हाँ, बिल्कुल। कल जो हुजूम जो लोग आए थे निशा भगत के साथ में, वो लोग कहाँ के लोग थे? ये लोग बहुत सारे सर में नकाब लगाए हुए थे, गमछा पहने हुए थे, और कुछ पैसों के दम पर कुछ भाड़ा के महिलाओं को लेकर आए थे। लगभग ज़्यादा इनकी संख्या नहीं, 8-10 संख्या होगी। और निशा भगत ने ये भी कहा है, देखो हम मर्सिडीज गाड़ी में बैठे, तुम लोग का औकात क्या है, देखो मेरा औकात, ये बात भी कहा है। मैं उस लेडीज़ को जरा सा आप कहेंगे तो मैं उसको भी आपको यहाँ पर सामने लाना चाहूँगा। मैडम, ये निशा भगत बात करिए सर, आई निशा भगत जो गाड़ी वाला बात बोले थे ना, औकात वाला बात बोले थे ना। हाँ, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। मैडम क्या है कल का पूरा जो मामला? हाँ, कल के है हम लोग का, कल दोपहर का हम लोग का बात है, 2 बजे करीब का। निशा भगत आई, निशा भगत आई, और तो ये कहाँ है, इधर से रास्ता किधर है, हम लोग बताएं कि रास्ता हम लोग इधर से है, बिरसा भगवान का मान सम्मान देने जा रही है, बोल के हम लोग रास्ता उसको बताएं, इधर से आइए मैडम, उधर से घेरा लगा हुआ है, आप इधर से आकर के मान सम्मान कीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि आप लोग मतलब ठीक इधर है आपका, मतलब बिरसा भगवान का रास्ता हम लोग इधर से है, और आप लोग इधर से आइए। हम लोग तो जान रहे कि वो लोग मान सम्मान देने आ रहे हैं हमारा झंडा को, बोल करके वो लोग हम लोग रास्ता बताए। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोग विरोध किए, आप हमारा झंडा कैसे गाड़े, आप हमारा झंडा इस तरह आप लोग नहीं गाड़ सकते हैं, आप लोग क्रिश्चियन धर्म की हो, तुम लोग ईसाई होते हैं, तुम लोग कैसे हम लोग का झंडा तुम लोग गाड़ी। तो हम बोले आज हम अपना ज़मीन बचाने के लिए, बिरसा भगवान का ज़मीन बचाने के लिए ये झंडा को हम गाड़े हैं। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं करते, आप लोग विरोध किए हैं, आप हमारा झंडा का अपमान किए, हम लोग झंडा का अपमान नहीं किए हैं। आज हमारा बिरसा भगवान का ज़मीन को बचाने के लिए झंडा को हम गाड़े हुए हैं। तो निशा भगत बोल रही है कहीं न कहीं मतलब सरना ईसाई में, हाँ, कहे कहीं से बोल रहा है कि नहीं ये काम आप लोग नहीं कर सकते हैं, ये काम हम लोग करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे। आप लोग विरोध किए हैं, ये झंडा को हम लोग उतार रहे हैं। हम लोग बोले नहीं निशा भगत, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इस झंडा को नहीं हटा सकते हैं, ये हमारा बिरसा भगवान के ज़मीन को बचाने के लिए। आज ये झंडा आप हटा देंगे तो यह बहुत से ब्लोकलन घुस जाएंगे, बहुत से दलाल घुस जाएंगे, फिर से वही काम करेंगे, हमारा बिरसा भगवान का ज़मीन को लोग लूटेंगे, और यहाँ पर बड़ा बड़ा फ्लैट मॉल बनाया जाएगा। इस तरह हम लोग बोल रहे, तो वो लोग हम लोग को बोले कि हम लोग ज़मीन से कोई मतलब नहीं, हम लोग का झंडा से मतलब, हम लोग का झंडा क्यों गाड़े, हम अपना झंडा उतार के रहेंगे। अब आप लोग इस मामला में आप लोग को हम लोग कोर्ट तक ले जाएंगे। यहाँ का जितने भी आदिवासी, जितने भी गैर आदिवासी हैं, ईसाई धर्म के सबों को हम कोर्ट में ले जाएंगे, और कोर्ट में तुम लोग को घिसटेंगे। तो हम लोग बोले कि अगर आज आप अच्छे, अगर आप अब सही, और अगर आदिवासी एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, तो आप इस तरह इस मैथिली झंडा को नहीं उतारेंगे, आप नहीं उतारेंगे। आप उनके तरफ से आए हैं, आप दलाली के रूप में आए हैं, और आप क्षण पैसा के लिए आप ये झंडा उतारने के लिए आए हैं। अगर आज इतना ही आप रहते तो आप अपना झंडा का अपमान नहीं करते। हम तो एक ईसाई धर्म होते हुए भी इस झंडा को हम लहरा रहे हैं, और बिरसा भगवान का ज़मीन को हम बचा रहे हैं। इस तरह को उसको हम लोग सवाल किए तो नहीं, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप लोग ईसाई धर्म का है, क्या आप लोग फिर से आ सकते हैं? यह तो धर्म का बात नहीं हो रहा है, यह तो हमारा बिरसा भगवान का ज़मीन का बात हो रहा है। बिरसा भगवान का ज़मीन को हम लोग बचा रहे हैं, इस तरह हम लोग बात कर रहे हैं उन लोगों से, मगर वो लोग हम लोग का
बात को मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं तुमने ईसाई धर्म की हो, अरे ईसाई धर्म है मगर है तो हम आदिवासी, है तो हम झारखंड के हैं, हम इंग्लैंड के नहीं है, हम पाकिस्तान के नहीं है। क्या हम आज झारखंड के आदिवासी माँ होके हम कहाँ का झंडा गाड़ेंगे? क्या हम इंडिया का पाकिस्तान का गाड़ेंगे या हम वहाँ का गाड़ेंगे, फॉरेन का गाड़ेंगे? आज हम अगर आदिवासी माँ है तो हम आदिवासी ही झंडा गाड़ेंगे। हम हमें तो वो बोलते कि नहीं आप अपना आदिवासी झंडा, नहीं आपका नहीं, आप अपना झंडा गाड़िए। हमने हम मेरा झंडा कौन सा है, कौन सा मेरा झंडा आप बता दीजिए। हम तो नहीं, आप अपना झंडा, आप यीशु मसीह का झंडा गाड़िए। नहीं ये हमारा बिरसा भगवान, मेरा बिरसा भगवान का है स्थान, यह बिरसा भगवान के ही झंडा गड़ाएगा। हम अगर ईसाई बच्चा होते हुए आज बिरसा भगवान का रक्षा कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, तो आप भी आइए, आप भी बचाइए। और इस जगह को चारों तरफ से हमारे जितने भी आदिवासी माता पिता लोग आते हैं, आप लोग आइए और हमारा इस बिरसा भगवान का जगह को सुंदरीकरण किया जाए। यहाँ बहुत कोई लोग आते हैं, बहुत कोई को दिक्कत होता है, बहुत कोई को तकलीफ होता है। यहाँ पानी कांजी इतना कि हर एक माता पिता लोग आते हैं, पेशाब टॉयलेट का हर एक किलो का दिक्कत होता है, लोग इधर से उधर जाते हैं झाड़ी तरफ। हम लोग यही चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं, यही हम शुरू से मांग करते हैं कि हमारा बिरसा भगवान का जो स्थान है, उसका पीछे जो स्थान है उसमें शुद्धिकरण किया जाए। वहाँ बहुत से लोग आते हैं, उनके लिए सुविधा दिया जाए, या मतलब हर एक तरह से वहाँ सुविधा बनाया जाए। हम यहाँ जितने भी आदिवासी भाई बहन यहाँ पर रहते हैं, 12 आदमी रहते हैं, हम लोग 12 परिवार, इसमें हम लोग परिवार रहते हैं, 80-85 लोग हैं करीब। हम लोग 4 पीढ़ी से यहाँ पर रह रहे हैं और 4 पीढ़ी से हम लोग इस जमीन को रक्षा कर रहे हैं। इस जमीन को रक्षा करते करते में हम लोग कितना कोई मारपीट किया, कितना लोग हम लोग का हाथापाई किया, कितना लोग को जेल ले गया, इतना तक कि यहाँ का इस जमीन से इस झंडा को गाड़ने के समय में पूरा प्रशासन आ गई और पूरा प्रशासन हम लोगों को ऊपर में ये लोग रंगदारी का केस बना दिया। और इस रंगदारी का केस में 3 आदमी जेल खट के आ गया। और फिर से बोल रहा बड़ा बाबू भी आया था, लालपुर थाना का पूरा बड़ा बाबू आया था, पूरा कम से कम 5-6 गाड़ी प्रशासन आए थे। वो लोग भी धमकी के दे करके गए हैं कि अगर ये झंडा उतर गई दोबारा ये झंडा नहीं गाड़ना चाहिए। अगर इस दोबारा ये झंडा आप लोग गाड़ेंगे तो फिर से आप लोग को रंगदारी का केस में, तरह तरह का केस में डाल देगा। सब जितना भी यहाँ गांव है, बस्ती है, सबको खाली करके सभी माता पिता भाई बहन बाल बच्चा को उठा करके हम जेल में डाल देंगे। तो क्या आज हमारा सरकार कहाँ है? कहाँ हमारा हेमंत सरकार कहाँ है? आज हमारा आदिवासी भाई बहन से जाति जाति में विरोध कर रहे हैं। कहाँ हमारा अन्याय करने वाला कहाँ है? कहाँ हमारा हिसाब करने वाला कहाँ है? कहाँ हमारा नेता कहाँ सोया हुआ है? हमारा नेता आज हमारे बिरसा भगवान को बचाने के लिए हम आम जैसा आदमी लोग वहाँ पर खड़ा होकर के हमारा भगवान को रक्षा कर रहे हैं, भगवान का जमीन को बचा रहे। तो हमारा हेमंत सरकार क्या कर रहा है? हमारा हेमंत सरकार कहे ने कार्रवाई कहे कार्रवाई नहीं कर रहा है। लालपुर थाना के इतना कहे कि उसको अति कर दिया कि आज लालपुर थाना वही जज बनता है, वही वकील बनता है, वही सब कुछ बिल्डर बनता है, दलाल बनता है। आज लालपुर थाना को इतना आप लोग छूट दे दिए हैं कि वो लोग जैसा मन कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। वो लोग ब्रोकरो भी बन रहे हैं, जमीन दलाल भी बन रहे हैं, प्रशासन का भी काम कर रहे हैं, जज का भी काम कर रहे हैं, वकील का काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ कौन है? वहाँ कौन अन्याय देने वाला है? कौन इंसाफ देने वाला है? हम लोग को कौन है? कौन हम लोग को इंसाफ देगा? हम आदिवासी को कौन बचाएगा यहाँ पर? बस हम इतने ही बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमारा आदिवासी भाई बहन और भी हम लोग साथ में हैं, बातचीत करने। क्या जोहार, हम लोग यहाँ लालपुर क्षेत्र है, ये लालपुर डिक्शनरी गौशाला के अंदर है। और कल हमारे लगभग दो बजे के घड़ी में सुनने में आया कि निशा भगत, हम लोग उस जानते भी नहीं थे निशा भगत को, पर वो अचानक से आई और अचानक से एकदम झंडा में हमला करने लगे। अचानक से वो आई और बोल रही कि आप लोग क्रिश्चियन हैं, आप लोग झंडा का अपमान कर रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम लोग आवाज़ उठाए, हम लोग अपमान नहीं कर रहे हैं, हम लोग बिरसा आबा का जमीन को बचाने के लिए झंडा गाड़े हैं। नहीं आप लोग क्रिश्चियन है तो क्यों के हम लोग बोल रहे कि हम लोग क्रिश्चियन, भले क्रिश्चियन है पर जात हम लोग आदिवासी है, हम धर्म मानते हैं ईसाई पर हम आदिवासी है। और आदिवासी का झंडा, अगर हम आदिवासी का झंडा नहीं लगाएंगे तो हम का चाइना का लगाएंगे, का हम पाकिस्तान का लगाएंगे, का फॉरेन का लगाएंगे या इंग्लैंड का लगाएंगे। और झारखंड का झंडा झारखंड में नहीं गाड़ेंगे तो हम कहाँ गाड़ेंगे? हम निशा भगत को बोलती हूँ कि कहाँ का झंडा आप बताइए, आप भी एक आदिवासी है तो आप ही बताइए कि हम कौन सा झंडा गाड़ेंगे। आपको मैं सवाल कर रही हूँ, बताइए कौन सा और नया झंडा गाड़ूंगे आदिवासी का? हम आदिवासी है तो आदिवासी का नहीं झंडा गाड़ेंगे। तो हम कैसे विरोध किए? हम विरोध नहीं किए बल्कि हम उत्थान कर रहे हैं। हमारे जल जमीन
भगत क्यों अचानक आके झंडा को हम लोग तो वो नहीं जानते। वो बोले कि कोई कंप्लेंट किया है। एक है राजू मुंडा उर्फ भालू बिकी और एक सोनू है, जो ये आदिवासी भाई है। ये आदिवासी भाई है जो हमारे 10 साल पहले यही आदिवासी भाई ये क्या करने आए थे, घर को मैदान को कोड़ने आए थे। ये बिरसा आबा का जमीन को वो लोग कोड़ने आए थे। जब आप आदिवासी हैं तो आपको आदिवासी का साथ देना था या बिल्डर का साथ देना था। आप आदिवासी हो के आप ब्लॉकर का साथ दे रहे हैं। आज वो जो राजू मुंडा उर्फ भालू और बिक्की को मैं कहना चाहती हूँ, जब आप आदिवासी हो के आप तो उनका सरना माँ का साथ ही आराधना भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो आप उखाड़ने का आदेश उस निशा भगत को आप कैसे दिए? आप अपना झंडा को कैसे आप उखाड़ने का आदेश दिए? आप तो खुद उसकी आराधना करते हैं, आप सरना माँ की पूजा करते, तो आप कैसे एक निशा भगत को आपने हुक्म दिया कि आप उखाड़ के फेंक दो? आप तो खुद उस चीज की आराधना करते हैं। आपको तो बोलना था कि आप और झंडा गाड़े और उनकी आराधना करें। यहाँ झंडा गाड़ने के जगह वो भालू उर्फ भालू और राजू मुंडा यहाँ जमीन में वो निशा भगत को बोला कि झंडा को जाके उखाड़ के फेंक दीजिए। ये लोग झंडा के नाम से जमीन को लूट रहे। अगर हम जमीन को लूटते, हाँ हम लोग क्रिश्चियन अगर जमीन को लूटते तो हम लोग चर्च बनाते, है ना, हम ईसाई कब्र स्थान बनाते, पर हम बिरसा आबा का हम आवाज नहीं उठाते। पर हम बिरसा आबा का आवाज उठा रहे, ना कि हम अपना चर्च का आवाज उठा रहे हैं। वो बोले कि फादर लोग से मिल के ये लोग क्या करती है, ये लोग सीख लेता है, उल्टा सीधा सीख लेता नहीं। और वो बाइबल का बोल रही थी, बाइबल एकता सिखाता है, प्रेम सिखाता है। पड़ोसी प्रेम क्या है? पड़ोसी प्रेम सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सरना हो, कोई भी हो, हम सब मिल के ही एक प्रेम होता है। हमको सब जात से प्रेम करना है। बाइबल प्रेम सिखाती है, ना कि भेदभाव सिखाती है। वो बाइबल का बोल रही थी, बाइबल कभी भी भेदभाव नहीं सिखाती है, बल्कि वो प्रेम सिखाती है। सबके साथ मिलना है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका साथ देना है। पर ये निशा भगत आज ये क्या कर रही है? जाति जाति में लड़ाई करवा रही है और जहर उगल रही है, एक दूसरे पे ये जहर फैला रही है। क्या ये निशा भगत नेता का योग है? ये निशा भगत क्या नेता कहलाने के योग है? अगर ये नेता बनेगी तो इसको सबसे प्यार करना चाहिए। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, खड़िया हो, मुंडा हो, उसको सबको प्यार करना है। एक नेता सबको प्यार करेगा, वही नेता होता है। ये मैं आदिवासी भाई बहनों से मैं अगुवाई करती हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए। आज बिरसा आबा का जमीन को बचाने के लिए साथ दीजिए। यही मैं आदिवासी भाई बहनों से आग्रह करती हूँ कि आज हमारा सपोर्ट कीजिए। आज यहाँ बिरसा आबा का तीर्थ स्थल बने, आज यहाँ पर उनका समाधि बने, और ताकि जो भी लोग यहाँ पूजा करने आते हैं उनके लिए रुकने के लिए, उनको ठहरने के लिए उनके सुविधा हो, ताकि वो लोग अच्छी तरह से पूजा पाठ करके आराम करके अपना घर सुरक्षित सुविधा के साथ शांतिपूर्वक अपना घर जा सके। यही हम एक आदिवासी भाई बहनों से मैं अनुरोध करती हूँ। जोहार, जय झारखंड। तो जहां मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि ये जो मैं आपको बताया, इनका मनसा है कि जितना जल्दी हो सके इस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जाए। गलत तरीक़ा से तो उन्होंने कागज़ तैयार कर ही लिया है, लेकिन जो शुरुआत हुआ है ये खतियानी ज़मीन का, ये हम लोग साबित कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं। और वो चाहते हैं जल्द से जल्द यहाँ पर तोड़ फोड़ करके यहाँ बड़ा अपार्टमेंट बने, मॉल बने और यहाँ करोड़ों अरबों का यहाँ पर सौदा हो। यही कारण से ये लोग यहाँ के लालपुर थाना को भी खरीद लिए हैं, निशा भगत जैसे ये लोग दलाल को भी खरीद लिए हैं और पैसों के दम पर उन्हें नचा रहे हैं। तो अब झारखंड की जनता को तय करना है कि जो बिरसा मुंडा हमारे आबा है, ये हमारे भगवान है, क्या यहाँ पर इनका मंदिर बनना चाहिए, तीर्थस्थल बनना चाहिए, आश्रम बनना चाहिए। आप देखे होंगे सर कि कई बार यहाँ पर जब हम लोग पूजा करते हैं, महिलाओं को बाथरूम जाने में कितना दिक्कत होता है, तो वो लोग आए दिन यहाँ पर बाथरूम जाती है, कितना ख़राब लगता है। क्या हम आदिवासियों का ही इज्जत है कि हम झाड़ी में जाएंगे बाथरूम शौचालय के लिए? अरे भाई, उनके लिए तो कम से कम अब सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर सुंदरीकरण करे, आश्रम का निर्माण करे, ताकि लोग यहाँ बैठे विश्राम करे, ठहरे, अपने पूजा अर्चना करे। तो सरकार को यहाँ पर ट्रस्ट बनाकर हम लोग चाहेंगे इस ज़मीन को सुपुर्द किया जाए और यहाँ पर बिरसा मुंडा के नाम से एक भव्य ट्रस्ट का यहाँ पर निर्माण किया जाए, आश्रम का निर्माण किया जाए, जिससे कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो 5 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, 1875 से यहाँ रह रहे हैं, उनको यहाँ पर उनको रख रखाव के लिए उनको यहाँ पर रोजगार दिया जाए और इस तरह से सैकड़ों लोगों का जो यहाँ पर आस्था वो हमेशा बरकरार रहे और भाईचारा हमारा कभी ख़त्म ना हो।